नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है घर के केंद्र का निर्धारण कैसे करें या डिसाइड ए सेंटर ऑफ होम। इस चर्चा को हम आपके सम्मुख 5 बिंदुओं के अंतर्गत रखेंगे, जिसमें प्रत्येक बिंदु का अपना महत्व है। आप पूरा वीडियो देखें और उसे समझें तो आपके घर में होने वाले वास्तु दोषों के कारण नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश और सकारात्मक ऊर्जा की कमी को हम पहचान सकते हैं और उनका वास्तु दोष के निर्धारण कर हम उनका उपाय कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु दोष ही एकमात्र विधि है जो आपके हस्तरेखा या वास्तु ज्योतिष या फिर आपकी कुंडली में होने वाले नकारात्मक ऊर्जाओं के फलस्वरूप दुर्घटना या किसी भी अन्य परेशानी को जो पहचान कर उसका जो उपाय किया जा सकता है, वह अपन उस वास्तु शास्त्र से घर की अवसंरचनाओं में या संरचनाओं में उनको रिकंस्ट्रक्ट करके या उनको हटाकर या और अधिक करेक्शन कर उनको सुधार सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़ी हुई चर्चा को यहां पर हमसे संपर्क में रहकर अधिक से अधिक जानें। अब हम किसी भी घर का या वास्तु संरचना का केंद्र निर्धारण करना सीखेंगे। केंद्र निर्धारण करना हम 5 बिंदुओं के अंतर्गत सीखेंगे, जो आपको स्पष्ट धीरे धीरे समझ में आएंगे। सबसे पहला बिंदु है कि हमें केंद्र किसका निकालना है, अर्थात घर की क्या परिभाषा है और घर क्या है। घर से तात्पर्य वास्तुशास्त्र के अनुसार 4 दीवारी से कवर क्षेत्र घर कहलाता है। शहरों में या गांवों में बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं, जिसमें सेंटर में, केंद्र में या एक तरफ मकान होता है तथा पूरे चारों तरफ 4 दीवारी होती है, तो उसका केंद्र उन 4 दीवारी समेत, मकान समेत क्षेत्र का निकाला जाएगा, जिससे कि घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का निर्धारण किया जा सके। हमें घर में केंद्र निकालने की आवश्यकता क्यों है, जिसका हम बिंदुवार विवरण इस तरह समझें। पहला, केंद्र से हम घर की उम्र का निर्धारण करते हैं कि हमारे घर में कब तक सकारात्मक ऊर्जा जो यह घर है या जो वास्तु संरचना देने की स्थिति में होगा। दूसरा, केंद्र, हर घर में अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं, लेकिन उसकी तीव्रता किस हद तक जाती है उसका निर्धारण भी केंद्र करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका केंद्र दूषित है, नींव से, नाली से, पत्थरों से, ऊंचा है, नीचा है, या पानी का या सीवरेज का टैंक है या अन्य वास्तु दोष युक्त संरचना है, तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें नुकसान बहुत अधिक होता है। इसके विपरीत अगर हमारे दूषित केंद्र दूषित अवसंरचनाओं से युक्त नहीं है, तो सकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम इस कृपा भी कहते हैं, उसके आधार पर जीव और जीवन का दुर्घटना या विपरीत परिस्थितियों में संरक्षण होता है। किसी भी घर में केंद्र के आधार पर ही वास्तु संरचनाएं जैसे रसोई, कमरे, शौचालय, अन्न भंडार, सीढ़ियां आदि का निर्धारण किया जाता है कि उनके लिए कौन सी जगह श्रेष्ठ है, जहां पर वो बनाए और अपने सर्वश्रेष्ठ फल हमें प्रदान करें। केंद्र के आधार पर और हमारा किस दिशा में मकान है, उसके आधार पर ही हम घर के मुख्य द्वार, भीतर के सव्य अपसव्य द्वार का निर्धारण करते हैं, जो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा की मात्रा और उसकी तीव्रता को निर्धारित करते हैं। और केंद्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह दर्शाता है कि अगर वह शुद्ध है तो वह सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करता है और हमारे घर को दूषित होने से बचाता है, और जिससे दुर्घटनाओं या अन्य विपरीत परिस्थितियों में हम बचे। अगला बिंदु, केंद्र हमेशा घर के रिमेडी अर्थात वास्तु दोषों को कम करने में, त्रुटियों को कम करने में तथा हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष में जो त्रुटियां प्रलक्षित हो रही हैं या जो दिख रही है, उनको दूर करने में तथा नकारात्मक ऊर्जा कम करने के लिए केंद्र का जानना या केंद्र की स्थिति का पहचानना बहुत अधिक आवश्यक होता है। चौथा बिंदु, केंद्र की पहचान करना कि हमारे घर का केंद्र कैसे निर्धारित किया जाए और कहां पर होगा। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। मान लीजिए हमारे मकान की लंबाई 60 फीट है तथा चौड़ाई 30 फुट है, तो सबसे पहला जो बिंदु होगा, यहां पर हम यह तय करेंगे कि जो चौड़ाई के हिसाब से हम यूनिट फैक्टर निर्धारित करेंगे। अब सबसे पहला इसके अंतर्गत हम मकान को चौसर करेंगे। चौसर से तात्पर्य यह है कि हम जो हमारी चौड़ाई है उससे हमारी लंबाई को बराबर करेंगे, तो 30 लंबाई और 30 चौड़ाई होगी, उसे 20 सेंटर में मानेंगे और 15 फुट आगे और 15 फुट पीछे की तरफ हम उसका अतिवृद्धि मानेंगे।
अब जब हम दूसरे पद में अतिवृद्धि का निर्धारण कर देंगे तो अब हम तीसरे पद में जो हमारे सेंटर में जो क्षेत्र निकल कर आया है उसमें हम चार कोनों पर से रस्सी डालेंगे विपरीत दिशाओं में। जो रस्सी डाल के विपरीत दिशा में जो सेंटर निकल के आएगा जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वही बिंदु हमारे घर का केंद्र कहलाएगा। यह हमेशा याद रखिए, केंद्र निर्धारण होने के पश्चात सबसे पहला आपकी जो जिम्मेदारी है वो यह तय करना है कि आपका केंद्र खाली होना चाहिए और उस पर कोई भी वास्तु अवसंरचना नहीं होनी चाहिए। और यह केंद्र कितना खाली होना चाहिए यह एक अच्छे वास्तु शास्त्री से बैठकर आप तय करवाएं, क्योंकि यह उसकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर, दूसरा दिशा के आधार पर तथा मकान के डेविएशन के आधार पर तय किया जाता है, जो एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, यह गणितीय प्रक्रिया है। तो आप इसको वास्तुशास्त्री से बैठ के तय करवाएं। इस प्रकार आप घर के केंद्र का निर्धारण कर सकते हैं। अब पांचवा बिंदु, आवश्यक नियम केंद्र के सकारात्मक परिणाम देने हेतु क्या क्या है जिनसे हम अच्छे से अच्छा घर से और केंद्र से अच्छा परिणाम ले सके। पहला, केंद्र में किसी भी वास्तु संरचना, भूमिगत निर्माण, वास्तु स्थिति, ढलान, गड्ढा, ऊंचाई, तिरछा इसे दूषित नहीं होना चाहिए। वह स्वच्छ, खुला और शुद्ध मिट्टी से भरा होना चाहिए। द्वितीय, गृह स्वामी या स्वामिनी को सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए और घर में नकारात्मकता को दूर करने के लिए यदि वह मकान ज्यादा दूषित नहीं है, केंद्र पर वास्तु संरचना नहीं है, तो देसी घी के दिए का उत्तर पूर्व की तरफ मुंह कर प्रतिदिन दीपक संध्या के समय या पूर्णिमा या तीज त्योहार के समय आवश्यक करें और परमात्मा से घर की शुद्धि की कामना करें। तीसरा, अगर आपने यह केंद्र निर्धारण के बाद यह मान लिया और आपने जान लिया कि हमारा केंद्र दूषित है, तो आप यह पक्का मान के चलिए कि उसको हटाए बिना, उस संरचना को वहां से हटाए बिना आप उसका नकारात्मक ऊर्जा के परिणाम को कम नहीं कर सकते हैं। अतः इन पांच बिंदुओं को, चूंकि ये परस्पर एक दूसरे से ओवरलैप हैं और एक बिंदु की वजह से दूसरा बिंदु प्रभावित होता है, तो इनको आपस में समझे, वीडियो को बार बार सुने तथा केंद्र का निर्धारण कर अवसंरचनाओं को दूर करें। धन्यवाद।